ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मेरे पास बहुत जायदाद है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास 7 पीढ़ी बैठ के खाने उतनी संपदा है। यह है मेरी पोजीशन। ऐसे कई लोगों का विचार है। हाँ बंधुओं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं और मेरा बंधुओं, ये चीज़ें जो हैं कुछ समय के लिए ही हो सकती हैं। जैसे मैं कोई पदवी पे हूँ, मैं एक बड़ा अफसर हूँ, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, मैं एक मिनिस्टर हूँ। लेकिन बंधुओं, एक अफसर की जो है रिटायरमेंट 60 साल 62 साल, एक व्यापार की उम्र जब तक उसकी तबीयत ठीक है तब तक, और एक मिनिस्टर की 5 साल कोई गारंटी नहीं है। तो बंधुओं, मैं तो अहंकार है, और मेरा मेरा मेरी बिल्डिंग, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे ज़मीनें, मेरी कार, मेरा सोना, ये मेरा जो है वो ममकार है, मतलब मोह है। वो मैं अहंकार है और मेरा ममकार मोह है। तो बंधुओं, मैं आपको मैं और मेरा के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पूरी अपनी जो ज़िंदगी है ये मैं और मेरे में ही सिमटी रहती है। इससे हम लोग कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। उसमें किसी गलती नहीं है। ये माया जो है, ये कली की जो माया है, वो है ही इतनी इतनी स्ट्रांग है, इतनी ताकतवर है कि किसी को वो बाहर निकल देती ही नहीं। तो बंधुओं, तो हम लोग ये मैं और मेरे से कैसे उभरें? है संभव है? हाँ, संभव है। मैं जो है अहंकार है और मेरा ममकार, ये दोनों जो है बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि इनसे पार पाना बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है और बहुत मुश्किल भी है। क्योंकि आदमी मरते मरते मर जाता है, लेकिन उसको जो है मैं और मेरा उसको ख़त्म नहीं हो पाता। अहंकार, रावण को भी अहंकार ने ही मारा। जबकि बोला जाता है कि रावण के पास जितना ज्ञान था वो शायद ही किसी पास था। बहुत ज्ञानी, अनंत ज्ञानी, शिव का परम भक्त। तो इतना होने के बाद भी, उसके बाद इतनी बुद्धि होने के बाद, इतनी बुद्धिजीवी होने के बाद भी, वो सिर्फ एक कारण, अहंकार की वजह से उसका जो है वो गति हुई। वैसे ही ममकार, मेरा 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 मेरा, जैसे कई लोग आप देखे होंगे मरते समय भी पूछते हैं अपने बच्चों से, भाई सब बच्चे इधर हो, दुकान में कौन है? और अपनी छाती पे चाबियां रख के या पैसा रख के सोते हैं कई साहूकार लोग। बैंक बैलेंस या पासबुक समझिए एक प्रकार का। तो बंधुओं, कई भी आपने देखा होगा, कई बच्चे जो है अपने माँ बाप के एक्सपायर होने के बाद वो लोग ये प्रॉपर्टियों के चक्कर में और धन दौलत चक्कर में लड़ाई हो जाती है उनकी, कोर्ट केस हो जाते हैं, 10 साल केस चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उससे जो है उनका प्यार बढ़ता तो क्या, कम तो होता ही है। उसके बाद तो अंदर जो दिल में उनके जो गिले शिकवे रह जाते हैं, जो एक दरार आ जाती है दिल में अपनी फैमिली ओन, खुद के भाई बहनों के प्रति, वो ज़िंदगी भर उनका मरते दम में छोड़ता नहीं। तो सोचिए कि ये ममकार कितना खतरनाक है कि अपने ही सगे संबंधियों से अपना रिश्ता जो है टूट जाता है। कई लोग अपने सगे संबंधियों को धोखा भी देते हैं। तो बंधुओं, ये मैं और मेरे से ऊपर उठने का एक ही एक तरीका है, वो है हरि का नाम, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज है, ग्रंथों में राजा है। और श्रीमद् भागवतम का अगर आप रोज सिर्फ श्रवण मात्र भी करें ना, सिर्फ सुने, पढ़िए मत। होता है कि पढ़ने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि 18 कैंटोस हैं। अगर आप शॉर्टकट भी लेंगे तो भी एक मोटी किताब होती है जो पढ़नी पड़ती है, तो हो सकता है आप पढ़ने में आप उसको समझ ना सको। लेकिन जब बुद्धिजीवियों से आप सुनोगे तो आपको 100% उसका लाभ मिलेगा, उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा।
और आपको 100% आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार श्रवण करोगे तो हर बार आपके अंदर कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा ही आएगा, 100% गारंटी। ऐसा हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम जो ध्यान से श्रवण करे, जो ध्यान से सुने उसको लाभ ना हो, ऐसा हो सकता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं। क्योंकि ये श्रवण आपके 5 इंद्रियों में आपका जो कान है एक ऐसा अंग है जो एक ऐसा कर्ण जो है, ऐसी वो एक भगवान ने आपको गिफ्टेड दी है जिससे आप जो है मोक्ष का द्वार खुल जाता है अपने को। आपको आंखों से दर्शन करके भगवान को इतना लाभ ना हो सकता हो, मुंह से हरि का नाम लेने से शायद भी आपको जो है समय लग सकता हो भगवान तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर कानों से आप सुनते हो और हरि के बारे में उनके गुणगान सुनते हो और ज़बान से हरि के गुणगान के बारे में 4 लोगों को बताते हो, तो इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कोई पुण्य है ही नहीं। तो बंधुओं, इसका एक ही तरीका है, आप जो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करिए, संतों का संग करिए, वैष्णवों का संग करिए, इसका आपको 100% लाभ होगा ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।